पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हम यूरिम को देखते हैं जो कि गायल के ट्रेनिंग फीस के लिए पैसे जोड़ रही थी। और वैसे जब वो स्विमिंग पूल में जाती है तब वो कुछ आंटियों को झगड़ा करते हुए देखती है। वो आंटी बोल रही थी कि हम ऐसे डब बच्चों के साथ हमारे बच्चों को नहीं स्विमिंग कराना चाहते। और तब कोच उन्हें समझाता है ये तो हेल्दी है सभी और इनमें कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकती हो। तब वो आंटियां फिर भी नहीं मानती और अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। और वैसे हम योंजुन को देखते हैं जो कि उसी आंटी के पास जाकर बोलता है कि आपको क्या लगता है कि वो लोग सुन नहीं सकते, तो क्या वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन भी नहीं देख सकते। और उन्हें समझाने लगता है कि वो लोग तो हमसे भी जो कि सुन और बोल सकते हैं उनसे भी ज्यादा अच्छे से ये सब कुछ समझ सकते हैं। तब आंटी फिर भी नहीं सुधरती। तब योंजुन उनके कार की फोटो क्लिक करता है और क्योंकि उनके कार नो पार्किंग में होती है बोलता है कि मैं रिपोर्ट कर दूंगा और उन्हें रिपोर्ट कर देता है। तब आंटी का चेहरा देखने लायक था। इसके बाद योंजुन यूरिम के पास आता है जो कि काफी ज्यादा सैड थी। तब योंजुन यूरिम से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तब यूरिम बोलती कि क्या तुमने सब देख लिया। तब योंजुन बोलता है कि हाँ। तब यूरिम बताने लगती है कि ये सब तो होता ही रहता है पर फिर भी इसका आदत लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इस सुनकर तो योंजुन भी सैड हो गया था। और इसके बाद वो यूरिम का मूड ठीक कराने के लिए उसके पास जाता है और बोलता है कि चलो हम कहीं जाकर मजे करते हैं। और बस में ये तीनों जाने लगते हैं। और योंजुन यूरिम और गायुल की बातें एक दूसरे को ट्रांसफर करा रहा था। इसके बाद योंजुन यूरिम और गायुल को एक पब में लेकर जाता है और वहाँ पर उन दोनों को स्पीकर्स फील कराता है। और दुनिया को इस नजरिए से देखकर यूरिम और गायुल भी काफी ज्यादा खुश थे और ये तीनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इसके बाद जब घर जाते हैं तब गायुल बोलती कि तुम दोनों अपना टाइम लेकर आओ और वो आगे चली जाती है। और ये दोनों थोड़ी वॉक करने के बाद घर चले जाते हैं। और यूरिम बोलती है कि तुमने कितना स्पेंड किया इस सब में। तब योंजुन बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तब योंजुन तो बताना नहीं चाहता था पर फिर भी यूरिम के ज्यादा फोर्स करने पर वो बता देता है। और तब यूरिम गायुल का नाम लेकर जितना बोला था योंजुन ने उससे भी ज्यादा पे करती है। तब गायुल बोलती है कि मैंने कब ऐसा बोला और तुम ज्यादा फॉर्मेलिटी मत करो ऐसे। तब यूरिम बोलती कि नहीं मुझे ऐसा एम्बेरस फील होता है। फिर ये दोनों बहनें बैठकर बियर पीने लगते हैं और गायुल यूरिम से पूछ ही लेती है क्या तुम योंजुन को डेट कर रही हो। तब यूरिम बोलती कि नहीं हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तब गायुल बोलती कि मुझसे झूठ मत बोलो, योंजुन शायद डिफरेंट ही फील करता है तुम्हारे बारे में। तब यूरिम बोलती कि नहीं तुम ऐसा मत सोचो, मैंने बोला ना ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये दोनों पब के पिक्चर सब देखने लगते हैं और योंजुन भी उस तरफ वही सब कर रहा था। तभी योंजुन को यूरिम का मैसेज आता है और यूरिम बोलती है कि तुम सबसे ज्यादा क्या सुनना चाहते हो। तब योंजुन लिखता है कि तुम्हारी वॉइस और फिर वो काट देता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ। और तब यूरिम उसको आज के लिए थैंक्स करती है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सुबह देखते हैं जो कि यूरिम और गायुल स्कूटी में जा रहे थे और बताते हैं कि उनका स्विमिंग पूल चेंज हो गया है उन आंटियों की वजह से। और योंजुन को बाय करके चले जाते हैं और इन दोनों को ही स्विमिंग पूल अच्छा नहीं लगता, पहले वाला ही सही था। और इसके बाद हम गायुल को स्विमिंग करते हुए देखते हैं और कुछ लड़के बात कर रहे थे कि इसी ने 28 सेकंड्स का रिकॉर्ड बनाया है। और वो लोग बोल रहे थे कि शायद यही सियोल स्विमिंग कंपटीशन में जाएगी। और इस तरफ यूरिम भी अपने जॉब में जाती है जहाँ पर वो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज क्या है उसके बारे में बताती है और अपने जॉब के बाद गायुल को लेने के लिए जाती है। और इसके बाद हम इन दोनों को सीधा सियोल में देखते हैं जहाँ पर गायुल का कंपटीशन होने वाला था और ये कंपटीशन गायुल ही जीत जाती है, वो भी नया रिकॉर्ड बनाकर। और उसको गोल्ड मेडल भी मिलता है और इससे यूरिम काफी ज्यादा खुश थी और ये बात वो योंजुन को भी बताता है। और योंजुन तब यूरिम से इसके लिए पार्टी मांगता है। तब यूरिम बोलती कि नहीं गायुल काफी ज्यादा थक गई है तो मैं ऐसे नहीं जा सकती, उसके लिए मुझे अभी खाना भी बनाना है। तब गायुल बोलती है कि तुम जाओ और मजे करो। तब योंजुन भी बोलता है कि खाने के बारे में टेंशन मत लो, मैं 30 मिनट में डिलीवरी करा दूंगा। और योंजुन गायुल को भी कांग्रेस करता है उसके इस अचीवमेंट की वजह से। और फूड डिलीवरी करने के लिए योंजुन उसके फ्रेंड्स को भेजता है। और वैसे यूरिम को ड्रेस सिलेक्ट करने में गायुल उसकी हेल्प कराती है और वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और वो फिर योंजुन से जाकर मिलती है और योंजुन उसको देखते ही रहता है। तब यूरिम बोलती है कि क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। तब योंजुन बोलता है कि नहीं नहीं। योंजुन बोलता है कि क्या तुम कुछ खाना चाहती हो। तब यूरिम बोलती है कि क्या तुम्हें हर टाइम मुझे देखकर खाने की ही याद आती है। तब योंजुन बोलता है कि नहीं तो। तब यूरिम बोलती है कि फिर तुम हमेशा ही मुझे देखकर ऐसा ही क्यों बोलते हो कि चलो खाना खाते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं अच्छा सा। तब योंजुन उसको सॉरी करता है और बोलते कि फिर हम क्या करें। तब
तब यूरिम बोलती कि चलो कहीं मजे करते हैं। और जब यूनजून का फ्रेंड कायुल को फूड डिलीवरी करता है तब वो कायुल को देखकर वहीं पर फ्रीज होकर रह जाता है। उसको कायुल को देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। इसके बाद दोनों एक नदी में घूमने के लिए जाते हैं और बोलते कि मैं और मेरी सिस्टर बचपन में यहाँ काफी आया करते थे और यहीं पर मेरे मम्मी पापा अभी भी रहते हैं। और बोलती है कि जब भी मैं खराब मूड में होती हूँ तब मैं यहाँ चली आती हूँ, यहाँ पर आने से मेरा मूड काफी ज्यादा ठीक हो जाता है। और कायुल यूरिन को मैसेज करती है कि अगर डेट पर हो तो मुझे रिप्लाई मत करना। और यहाँ पर योंगजून यूरिन से पूछ रहा होता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तब यूरिन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन ओलंपिक जीत जाए। तब योंगजून बोलता है कि उसके बाद क्या करना है। वो बोलती है कि मुझे पता नहीं, मैं इसके बाद क्या करना चाहती हूँ। और यूरिन योंगजून से भी यही सवाल पूछती है। तब योंगजून बोलता है कि असल में मुझे भी पता नहीं कि मुझे क्या करना है। और वो फिर बोलता है कि मैं तो अपने रिज्यूमे देता ही रहता हूँ पर फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि मुझे कौन सी जॉब चाहिए और मैं क्या करना चाहता हूँ। और ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। और योंगजून यूरिम से पूछता है कि क्या हम साथ में ही ढूंढे कि हम असल में क्या करना चाहते हैं। तब यूरिम बोलती कि क्या मतलब। तब योंगजून बोलता है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुम क्या करना चाहती हो और मुझे भी नहीं, तो फिर हम साथ में ही ये क्यों ना ढूंढे। तब यूरिम बोलती कि हाँ ठीक ही कह रहे हो। बोलती कि थैंक्स कि मेरा फ्रेंड होने के लिए तुमने मुझसे पूछा। और इस तरफ हम गायल को देखते हैं और वो अभी भी सोई हुई थी और पूरे घर में आग लग चुकी थी और सभी बाहर निकल चुके थे पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, इसलिए वो फायर अलार्म को सुन नहीं पाई। और उठकर वो लिफ्ट में जाती है और उसका सांस काफी ज्यादा फूल रहा था। इतने में गायल को कोई ढूंढ लेता है। और इस तरफ योंजून यूरिम को बोल रहा था कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बना इसलिए तुमने मुझे थैंक्स कर रही थी, पर मैं ऐसा नहीं सोचता। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी बीच में यूरिम को किसी का इमरजेंसी नोटिफिकेशन आता है और उसे पता चलता है कि गायल खतरे में है। इस वजह से वो वहाँ से भाग कर जाते हैं और योंजून को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो योंजून को कुछ पता कर भी नहीं जाती। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर दें।